हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करते हैं एसएसटी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। और ये हमारा फर्स्ट सेट रहेगा। यहाँ पर हम 500 प्लस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ छोटी सी क्लास अपनी रहेगी। 500 में से कुछ क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आज की क्लास में करेंगे। बहुत स्पीडली करेंगे, आपको वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो जो न्यायपालिका है उसके विषय में बाइलिंगुअल है, तो दोनों लैंग्वेज वालों के लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। तो भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो कौन सा वाक्य सही है न्यायपालिका के लिए? तो इसका आंसर क्या रहेगा? न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमित व्यवस्था में नहीं है। तो बिल्कुल गलत है, ये वाला नहीं होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। बिल्कुल नहीं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं हो सकता है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है? नहीं, उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारा क्या है? न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है, न्यायपालिका के जो सारे स्तर हैं, विभिन्न स्तर हैं, वे एक दूसरे से अपील व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ये देखिए कैसे। भारत में जो न्यायपालिका है उसके 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर हैं न्यायपालिका के? ये भी याद रखिएगा, 3 स्तर हैं, जिसमें से सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च स्थान पर कौन सा है भारत का? उच्चतम न्यायालय सबसे ऊंचे स्थान पर है उच्चतम न्यायालय, पहला। ये एक दूसरे से अपील व्यवस्था द्वारा जुड़े हुए हैं, अपील करते हैं एक दूसरे से, अपील व्यवस्था के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। जो सर्वोच्च न्यायालय सबसे जो है ऊपर आता है, सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अन्य दिए गए विकल्प गलत हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाकिम शेख तथा पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहिम कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? ये देखो, हकीम शेख वाला जो आपने लेसन पढ़ा होगा 6th क्लास का। हकीम शेख एवं पश्चिम बंग जो है, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में क्या मुहैया कराने के लिए न्यायालय में याचिका की थी? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, या न्यूनतम आय, या फिर आश्रय का अधिकार, या फिर भूमि अधिकार। तो उसको जो हाकिम शेख है उसको चोट लग गई थी एक इंसिडेंट में, तो ये आएगा ए आंसर। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उसने मुहिम लगाई थी। तो हकीम शेख एक पश्चिम बंग खेल मजदूर समिति ने चिकित्सा और स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए न्यायपालिका में जो है याचिका लगाई थी। किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके कारण बनती है। किसका कारण बनती है? एक समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती हैं वो अक्सर किसका कारण बनती है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा क्या? हास्यकरण इसका आंसर रहेगा। हास्यकरण का ये है कारण बनती हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं किसी समुदाय के बारे में। तो किसी समुदाय के रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके हास्यकरण का कारण बनती है। किसी समूह के सभी सदस्यों के बारे में विश्वासों का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है, तो वो क्या होती है? रूढ़िवादी धारणाएं, विवेकपूर्ण। ठीक है, जो बरसों से चली आ रही हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है। यह कहलाता है, क्या कहलाता है? एक न्यायपालिका को अगर यह लगता है कि जो संसद द्वारा पारित किए गए कानून हैं वह संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं, कि संविधान में जो भी ढांचे दे रखे हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है। वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? विवादों का निपटारा कहलाता है, न्यायिक समीक्षा कहलाता है, या कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन कहलाता है, या स्वतंत्र न्यायपालिका कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा ये कहलाता है।
आंसर क्या है? न्यायिक समीक्षा। डिटेल देख लेते हैं इसकी क्या है। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। संविधान की जो व्याख्या है उसका अधिकार न्यायपालिका के ही पास होता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह कानून को रद्द करती है। कौन रद्द करती है? न्यायपालिका रद्द करती है, उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर देख लो निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। 2016 का जो विकलांगता अधिनियम बनाया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका क्या आंसर रहेगा देख लेते हैं। सरकार विशेष विद्यालयों स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। सरकार जो है विद्यालयों स्कूलों में जो विकलांग बच्चे हैं उनको शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, इसके अंतर्गत नहीं आएगा ये फर्स्ट वाला। बाकी आगे भी देख लेते हैं। समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करती है, बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार को विकलांग व्यक्तियों हेतु उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल देख लेते हैं, उससे पहले इसका आंसर यही रहेगा, ठीक है। सरकार विशेष विद्यालयों स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, ये नहीं आएगा। इसका यहाँ पर देखना क्या है, केवल केंद्र सरकार के ऑफिस और संस्थानों को पहुँच योग्य बनाना तथा रैंप ढलान बनाए जाने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये भी रैंप भी बनाए गए हैं स्कूलों में। विकलांग अधिनियम 2016 में प्रावधान है कि उच्च शिक्षा की सभी सरकारी संस्थाएं सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं, ठीक है। और सरकार सभी विद्यालयों स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, अतः विकल्प ए क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का एकदम सही वर्णन मानते हैं? तो एकदम सही वर्णन क्या मानते हैं? यहाँ पर क्या है, CNG जो है ये संपीड़ित, यहाँ पर आपको CNG की फुल फॉर्म भी याद कर लेनी चाहिए। तो क्या है CNG की फुल फॉर्म? संपीड़ित प्रकृति गैस, ठीक है। इंग्लिश में भी आप इसका नाम याद कर लीजिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पर बिल्कुल ये जो है भोपाल त्रासदी में नहीं आएगी CNG। LPG भी नहीं आएगी। LPG की भी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, रसोई गैस सिलेंडर गोदामों में विस्फोट, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगी। लिक्विफाइड के पेट्रोलियम गैस भी नहीं आएगी। थर्ड क्या है,